अगर इस तरह से हो जी 16 को हम डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब दूसरे केस में अगर आप देखें, अगर हम 17 के साथ डिवाइड करें 2, ठीक है, तो हमारे पास 2 8 टाइम्स अगेन 16 आएगा, लेकिन इस केस में हमारे पास 1 रिमाइंडर है, ठीक है। अब इनके नेम अगर आप लिखें, हम जो डिवीजन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है, क्वोशंट। इसी तरह जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र, जैसे यहाँ पे 2 इज़ ए डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र। और इसी तरह से 1 जो है, यानी जो चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन में बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये तो केस था। अगर हम इसको एक एल्गोरिथम फॉर्म के अंदर, या अगर हम इसको एक इक्वालिटी की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि 17 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये डिवाइज़र किसके इक्वल होगा, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड किसके इक्वल होगा, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 1 है। बिकॉज अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, तो 17 इज इक्वल टू 17 आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ये बनता है जी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है जी कि फर्ज करें आपके हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखें और इसी की बेस पे हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जी पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसकी कंडीशन हम ये कहते हैं जी कि पी ऑफ एक्स जो है ये किसी भी डिग्री की nth डिग्री की हो सकती है, nth डिग्री की, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक डिवाइज़र के साथ, लेट से x माइनस ए एक डिवाइज़र है जो कि लीनियर होगा, ठीक है, ऑलवेज लीनियर, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा हमारे पास, यानी r जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, वो हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट में वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कांस्टेंट होगा, या जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट से अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9x², ठीक है, माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, 9x² माइनस 6x प्लस 2, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं x माइनस 3, ठीक है। अब हमने बात की जो हमारे पास डिवाइज़र है, ठीक है, वो हमेशा एक जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से जब हमारे पास जो डिविडेंड है यानी पी ऑफ एक्स है वो एक किसी भी डिग्री, सेकंड थर्ड डिग्री की कोई भी जो है पॉलिनोमियल हो सकती है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स बनता है, ठीक है, पी ऑफ एक्स बनता है, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं किससे, क्यू ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये बात आती है कि जब भी हम इस तरह से डिवाइड करें कि हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम फॉर्म जब हम लिखते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम फॉर्म से मुराद जब हम इक्वलिटी की फॉर्म में लिखेंगे डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट प्लस रिमाइंडर को, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू किस तरह से आ जाएगी जी, कि आ जाएगी पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, क्यू ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस 3, यानी जो डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आर, ठीक है, और रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो है एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, किसी भी रियल नंबर ऑफ एक्स के लिए ये ट्रू है। यहाँ पे जैसे मैंने एक्स माइनस 3 लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस ए भी ले सकते हैं, जनरल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लूँ, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 3
प्लस आर, ठीक है। लेट्स से इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट्स पी ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा, पी ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा किसके इक्वल जी, आर के इक्वल, ठीक है। यानी ये 3 - 3 0 हो जाएगा और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूँ देन, पी ऑफ 3। तो मेरे पास ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी जी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स -3 प्लस पी ऑफ 3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है इसका हमारे पास कोई रिमाइंडर है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बेहतर इस तरह से समझ आ जाएगा अगर हमारे पास यही सवाल हो, ठीक है, जो गिवन है 9x² - 6x + 2 डिवाइडेड बाय x - 3 और हमें ये बोला जाए कि अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम p ऑफ x यानी गिवन p ऑफ x के अंदर जो कि है 9x² - 6x + 2, ठीक है। हम ये बात करते हैं कि जो है ये p ऑफ x जो है वो रिमाइंडर के इक्वल तब आएगी, यानी इसका रिमाइंडर तब हमारे पास आएगा जब हमारे पास x - 3 वाला फैक्टर जो है वो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाए, देन p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 3। तो अगर हम इसको 0 इक्वल रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो हम p ऑफ 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आ जाएगा 9 × 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 9 81, ठीक है। 81 - 6 3 टाइम्स 18 + 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 81 - 18 + 2 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 65। इसका मतलब है ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 65। अब अगर आप इस इक्वेशन के लिए लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन को तो बन जाएगी जी p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू x - 3 प्लस p ऑफ 3 कितना आ गया हमारे पास, 65। तो ये एग्जैक्ट वो रिमाइंडर है जो हमने विदाउट डिवीजन हमने फाइंड आउट किया।